नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपर मूवमेंट लगाने से क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अपर मूवमेंट से लेकर के बहुत ज्यादा डाउट है कि भैया अपर मूवमेंट लगाया और अगले राउंड में अगर हमें कॉलेज नहीं मिला तो क्या हमारे ये कॉलेज रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा, अगर अपर मूवमेंट के लिए जाते हैं तो नीचे से हमारी कॉलेज कंसिडर की जाएगी कि ऊपर से की जाएगी, या उससे नीचे वाली कॉलेज में मिल सकती है। कि आखिर अपर मूवमेंट लगाने से होता क्या है, क्या होता है, किस तरह से हमको आगे कॉलेज अलॉट होती है। तो सारा सब कुछ निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका पहला फर्ज ये बनता है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही है, दमदार कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दूसरा, वीडियो को लाइक करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही एक वीडियो में किस तरह से 10,000 रुपीज पे करना है और किस तरह से आपको अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि आपके पास क्या ऑप्शन आएगा 10,000 रुपीज पे करने के बाद में, किस तरह से आपको अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सीटें अलॉट होती हैं, क्या सीन रहता है वो सब कुछ। लेकिन सबसे पहले ये देख लो कि किसी बंदे को कोई कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज अलॉट होने के बाद में उसने 10,000 रुपीज पे कर दिए। पे करने के बाद में उसके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, वो है अपना चेंज स्टेटस एज ए अपग्रेडेशन। जब आप इस पर क्लिक करते हो, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ये कंडीशन दी जाती है कि अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर ओके कर देते हो तो आपका सीट अपग्रेडेशन के लिए लग जाता है, और कैंसिल कर देते हो तो आप कैंसिल कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट से पहले तक आप यहाँ पर इसको ओके भी कर सकते हो, मतलब अपग्रेडेशन के लिए भी लगा सकते हो। और कुछ भी नहीं करोगे तो पिछली बार आपका अपग्रेडेशन ऑटो था, इस बार आपका सीट एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है वो ऑटो में है। मतलब आप कुछ नहीं करते हो तो आप जो यूनिवर्सिटी आपको मिली है पहले राउंड में वही आपकी यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। लेकिन ये उसी कंडीशन में फ्रीज होगी तब आप 10,000 रुपीज पे कर चुके हो। अब काफी सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि यार पहले में मिल गई, हो जाएगी फ्रीज, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि चॉइस प्रेफरेंस का आपका जो सीन है उसकी वजह से आपका मॉपअप राउंड में, सॉरी मॉपअप राउंड नहीं, आपका अपर मूवमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और अपर मूवमेंट के लिए क्या मतलब, अपर मूवमेंट से होगा क्या आखिरकार। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपर मूवमेंट में प्रोसेस क्या फॉलो होती है। आपको जैसे कॉलेज मिला यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको 6 नंबर का कॉलेज मिल गया। अब 6 नंबर का कॉलेज मिलने के बाद में अगर आप अपर मूवमेंट के लिए जाते हो, अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपने चाहे कितनी भी कॉलेज फिल की हो, चाहे आपने सारी की सारी कॉलेज फिल क्यों ना की हो, आपकी केवल ये जो 6 कॉलेज हैं यही आपकी सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। ऑटोमेटिकली फिल मतलब आपको दोबारा से कोई चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड के लिए ये ऑटोमेटिकली आपकी कंसिडर की जाती है। और जिस तरह से पहले राउंड में आपका अलॉटमेंट हुआ है कि सबसे पहले आपकी पहली प्रेफरेंस देखी गई, अगर आपका पहली जो कॉलेज आपने डाली है उसमें आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है तो आपकी यहाँ पर दूसरी वाली देखी गई, इस तरह से तीसरी देखी गई, चौथी देखी गई, ठीक है। तो ये सारा आपका मामला देखा जाता है और तब जाकर के आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने पर्सनल काउंसलिंग के जो मेंटर हैं उनके चक्कर में आकर के और अपना खुद का दिमाग लगा करके अपना रैंक वाइज यहाँ पर चॉइस फिलिंग भर चुके हैं। और भरने के बाद में काफी सारे स्टूडेंटों को मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भैया ये जो यूनिवर्सिटी मेरे को मिल सकता था, जो मेरे दोस्त को मिल गया है, वो मैंने भरा ही नहीं। क्यों नहीं भरा भाई? क्योंकि मेरा जो काउंसलर था उसने बोला कि तेरी रैंक पे तो इससे अच्छी ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो इसको मत डाल, रैंक वाइज चॉइस फिलिंग कर। और आज काफी सारे बंदे रैंक वाइज अपना चॉइस फिलिंग करके बहुत पछता रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, यहां पर जिस बंदे ने अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से किया वो आज यहां पर अपना 20,000 रैंक पर भी कॉलेज ले चुका है,
ठीक है, 20,000 रैंक पर भी अपना आईसीआर में सिलेक्शन करवा चुका है। तब आपको देखना है कि आपने कहां पे गलती की, आपने कहां से काउंसलिंग मेंटोरशिप ज्वाइन किया, आपने किस तरह से कॉलेज और प्रेफरेंस भरे। ऐसा नहीं है कि जो हमारी काउंसलिंग में थे उनको भी 100% सभी को कॉलेज मिला है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने जो बताया उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जिन्होंने अपना खुद से मॉडिफाई किया, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अदर कोर्सेज में जाना नहीं चाहते, तो ऐसे कंडीशन में काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसका यहाँ पर सिलेक्शन लेना ही सपना है, तो उसको अगर 20,000 से अंडर में रैंक है और उसको कॉलेज नहीं मिला, तो वो आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आपने किस तरह से अपना चॉइस फिलिंग किया है। ठीक है, तो ये आप जो पूछ रहे हो बार बार कि भैया क्या रहा कट ऑफ का, तो ये है कट ऑफ, देख लो 20,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिला है। चलिए अब ये भाई, अब आपको मैं आपको जैसे पिछले वीडियो में कुछ बातें तो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली बात आपकी ये है कि कोई बंदा है जिसने यहाँ पर 10 कॉलेज फिल किए, 10 कॉलेज फिल करने के बाद में उसने उस टाइम पे तो भर दिया, लेकिन उसका अब यहां पर कंडीशन ये आ रहा है कि भाई मेरे को तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, इसका फीस बहुत ज्यादा लगता है, मैं तो इसमें जा ही नहीं सकता, अगर ये मिल गई तो मैं इसमें जा ही नहीं सकता। और रैंक रैंक मेरी अगर पिछले साल का रैंक मिला करके मैं देखूं तो उसके अंडर में आ रही है, तो पता नहीं मेरे को ये मिल भी सकता है। तो भाई अगर ऐसी कंडीशन है कि आप इसमें नहीं जा सकते, तो आपको ये जो कॉलेज मिला है नवासारी, इसी को आपको एक्सेप्ट करना है। अब दूसरा यहां पर एक क्वेश्चन यह आता है कि भैया पहले राउंड में सीट को एक्सेप्ट करने पर कोई फायदा होता है क्या, या अपर मोमेंट के लिए जाते हैं तो कोई फायदा होता है क्या। देखो पहली बात मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि दोनों ही चीजों में आपका फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो यहाँ पर अपर मूवमेंट के ऑप्शन को जानते ही नहीं है कि क्या होता है अपर मूवमेंट, कैसे लगाए, और उनको मिला हुआ है यहाँ पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है। यूनिवर्सिटी अच्छा है, काफी सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बंदे का एक अलग से अपना खुद का प्रेफरेंस होता है कि उसको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो वो सारी कंडीशन अगर आपकी जो बाकी की जो बची हुई यूनिवर्सिटी है ऊपर उनमें मैच खाती है, तो आपको अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए। दूसरा यहां पर देखें कि भैया मेन कैंपस और सब कैंपस का क्या रगड़ा है, ये कैसे मिलता है और किसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो आपको मैं एक चीज यहां पे बता देता हूं कि पहले राउंड में किसी बंदे को यहां पर कॉलेज अलॉट हुआ और दो बंदों को यहां पर कॉलेज अलॉट हुआ, एक की रैंक यहां पर 2K है। ठीक है, एक की रैंक यहां पर 2K है और दूसरा जो बंदा है उसकी रैंक यहां पर 3K है, 3,000 के लगभग दूसरे बंदे की यहां पर रैंक है। अब ये पहला बंदा इस कॉलेज को एक्सेप्ट करता है, दूसरा बंदा इस कॉलेज को अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करता है। अब अपर मूवमेंट के लिए जो ये सीट जब आपकी यूनिवर्सिटी के पास में जाती है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी, काफी सारी यूनिवर्सिटी ये करती है कि जिन भी लोगों ने सीट को एक्सेप्ट किया है उनको मेन कैंपस अलॉट कर दिया जाए, और दूसरा जिनको कॉलेज मिला और उसने अपनी सीट को अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करके रखा और दूसरे राउंड में भी उसको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ये 2,000 वाला बंदा हो सकता है कि इसको इस यूनिवर्सिटी का, जिसमें 3,000 वाले बंदे ने पहले राउंड में एक्सेप्ट कर लिया, उस यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस ना मिले। देखो ये 100% बिल्कुल नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं आपका सारी यूनिवर्सिटियों में 100% ऐसा ही होता है, लेकिन देखा गया है पिछले साल और पिछले साल से भी पिछले साल काफी यूनिवर्सिटियों में ऐसा भी होता है। और काफी यूनिवर्सिटियां आपकी ऐसे भी हैं जो आपका कॉलेज मिलने के बाद में, पूरा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आपसे दोबारा से अपना प्रेफरेंस पूछती है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसके अंडर ये कैंपस है, आप अपना ये हमारे जो कैंपस है इनको अपने नंबरिंग के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, और वहां पर जो आप नंबरिंग देते हो वो आपका दोबारा से आपका रैंक के हिसाब से आपको मेन कैंपस और सब कैंपस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस बात से आप ये समझ चुके होंगे कि अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हो तो आपका यहाँ पर फायदा भी हो सकता है। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, 2,000 अच्छी रैंक है, तो 2,000 रैंक पर आपका यहाँ पर CS के पालमपुर मिल जाता है लास्ट तक। ठीक है, तो
भी आपका अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई सब कैंपस है नहीं। तो ये भी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं आखिर कुल मिलाकर के, तो जिनको अपन को ध्यान में रख करके करना चाहिए अपर मूवमेंट के लिए। लेकिन दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप, मैंने देखो सारी कंडीशन तो आपको बता दी है, फिर भी आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि भाई आप बता दो, आप यहाँ पर 3 साल से 4 साल से काफी सारे स्टूडेंटों को काउंसलिंग कर चुके हो, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन चाहते हो तो आप हमारा पर्सनल आईसीएच प्रोग्राम, आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और इसका लास्ट डेट जो हमने यहाँ पर 60% ऑफर दिख रहा है ना, इसका लास्ट डेट रखा है कल का। कल के बाद में मे भी आपको ये प्राइस है जो 399 हो सकता है 499 ही दिखे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बिल्कुल मिनिमम चार्ज में आप ज्वाइन करना, तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो भैया। चॉइस फिलिंग तो हमने कर दिया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में किस चीज का पैसा, तो भाई पैसा यहां पर मैं बिल्कुल फ्री में भी कर सकता था, और फ्री में मैंने आपको यहां पर गाइड भी कर दिया है। अब आपकी ये कंडीशन आप खुद के ऊपर खुद से अप्लाई करके खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां पर ये बोल दिया कि भैया सारे के सारे बंदे जिनको कॉलेज मिला है मेरे को प्रेफरेंस शीट भेज दो, मैं अपना आपका प्रेफरेंस शीट चेक करूंगा और आपको बताऊंगा, तो ऐसे भी बंदे जिन्होंने कहीं से चॉइस फिलिंग ले रखा है, चॉइस प्रेफरेंस के लिए जिन्होंने कहीं से पेड मेंटरशिप ले रखी है, वो भी भाग करके मेरे पास मैसेज भेजेंगे कि भैया आप बता दो। तो पहली बात ये कि हमने ये जो चार्ज रखा है ये बिल्कुल आपकी कंडीशन को देखते हुए रखा है कि अभी बच्चों ने अपना चॉइस फिलिंग तो कर दिया, अब जो आगे की कंफ्यूजन है उनके लिए उनको क्यों इतना सारा चार्ज करना, तो उसके लिए हमने बिल्कुल मिनिमम आपका यहाँ पर चार्ज रखा है, ठीक है। और दूसरा ये चार्ज इसलिए भी है कि कोई ऐसा फॉल्स, ऐसा जो बोलते हैं ना एक्सेप्शंस, ऐसे एक्सेप्शंस ना आए जिनसे हमारा जो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो। जो भी बंदा यहाँ पर पे करता है वो अपने आप में सीरियस रहता है, और सीरियस वाले बंदे ही हमको चाहिए, ठीक है। जो बंदे अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हैं वही बंदे प्लीज ज्वाइन करें, और उसके अलावा जो बाकी के हैं वो अपने हिसाब से अपना देख सकते हो। क्या चीज आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर हो जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका सब कैंपस और मेन कैंपस, देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, कुछ ऐसा नहीं है कि सब कैंपस बहुत खराब होते हैं, मेन कैंपस ही अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई इश्यू आता है तो उसके लिए भी मैं आपको आगे गाइड करूंगा किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। और फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर मॉपअप राउंड हेल्प हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो इसके लिए अभी सोचा जाएगा, इसको आप ज्यादा सीरियस ना लें। फिर भी अगर कोई बंदा यहाँ पर ज्वाइन होता है तो उसके लिए मॉपअप राउंड में भी हम उसकी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड सीट है और लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत जल्द आपको ज्वाइन करना है, और उसके बाद में हमारे पर्सनल कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, 1 मिनट भाई, हाँ, तो अगर आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो कि हमारा 10,000 रुपीज पे होगा उसके बाद में हम सोचेंगे, तो भाई कॉलेज अलॉटमेंट तो हो गया ना, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको ऊपर वाले कॉलेज है उनमें जाना है कि नहीं जाना, तो उसके लिए आप है जो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कल ही मैं फ्री हूँ, उसके बाद में मेरे पास आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो फिर आप मत बोलना कि भैया आप तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, मैंने आपको समझा दिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फिर भी कोई डाउट रह गया और कोई मैंने आपसे बोला हो स्टार्टिंग में और वो पॉइंट अगर मैं कोई कवर नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी आप मेरे को एक बार कमेंट में नोटिस कर देना, तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से वीडियो के माध्यम से या कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से आपको बता दूंगा। दूसरा, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट, और लगभग इस साल भी आपके 700 प्लस सिलेक्शन जो होने जा रहे हैं केवल रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से देखने को मिलेंगे। कोई सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना, आपको
हर दूसरा तीसरा बंदा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से मिल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो 2026 में किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, या आपके सिबलिंग्स में या आपके भाई बहन रिश्तेदारी में कोई बंदा चाहता है कि वो आईसीआर में एडमिशन ले, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उसके लिए आप न्यू बैच आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं 2026 के लिए, आपके 26 तारीख से। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आपका यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज में भारी छूट चल रहा है, दिवाली ऑफर आपका 26 तक है। तो अगर आप 26 तक रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो तो आपको काफी सारा बेनिफिट अपनी फीस में देखने को मिलेगा। नो डाउट रॉयल इंस्टीट्यूट के टक्कर में कोई नहीं है, तो वो बोलते हैं ना, क्यों रह रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं अपनी बोली को विराम देता हूं और फिर मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।